जॉब नहीं पा सकते हैं। इस गलती की सजा ये है कि वो अपने आप को मार डाले, सुसाइड करे अगर उनको जॉब नहीं मिलेगी। कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं इसी विषय में कि जिन्होंने ऑलरेडी गलत काम किया है, स्टोन पेल्टिंग की है, आज वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, उनको सज़ा भी मिली है, लेकिन ऑनवर्ड्स वो क्या करे? क्या वो खुदकुशी करे? सपोज जैसे कि मैंने हाथ में पत्थर उठाया, मैंने मारा, उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे लगा कि मुझसे कोई ये करवा रहा है, ये गलत चीज़ है और मैं सुधर गई। ठीक है, अब इसके बाद अब मेरा करियर कैसे ख़त्म तो हो चुका ना, अगर मैं सुधर भी गई। आप लोगों का कहना है कि जो जिस किसी ने भी हाथ में स्टोन उठाया है, पत्थर उठाया, पथराव किया है, उनको हम जॉब नहीं देंगे। हर जगह पे लोग जो है अब संभल गए हैं, सुधर गए हैं, कोई पत्थर हाथ में है नहीं किसी के। लेकिन अब जो गलती उन बच्चों से हो चुकी है, अब उनका भविष्य तो खराब हो रहा है। उनके लिए क्या आप लोगों ने सोचा है? क्या जिसने एक बारी गलती की है, अब जो वो माफ़ी भी मांग रहे हैं या माफ़ी मांग चुके हैं या उसकी सज़ा उन्होंने पा ली है, क्या इस वक्त उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कौशल दास्तान न्यूज़ नेटवर्क, आसफा बशीर के साथ। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जनाब सतीश जी। सतीश भारती इस वक्त कश्मीर आ चुके हैं और कल आपको पता ही होगा अमित शाह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी पथराव से मुंसलिक अफराद थे उनको कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। इसी हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं सतीश भारती जी से। देखते हैं, जानते हैं इनकी राय इसमें क्या है। सतीश जी, आपको आज आपका कीमती वक्त देने के लिए कौशल दास्तान न्यूज़ नेटवर्क में हम आपका खैर मकदम करते हैं। किस तरीके से आप देखना चाहेंगे इस चीज़ को? क्या मैसेज रहेगी उसके बाद उन लोगों को जो पथराव करते थे और पथराव जिन्होंने आज तक किया और आज उनके पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी पड़ चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिलने वाली है? किस तरीके से, किस नज़र से आप देख रहे हैं? मैडम जी, बात यह है कि हमारे जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि बदलता जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि बदलता हिंदुस्तान, बदलता भारत, क्योंकि वो नहीं चाहते, वास्तव में हमारी दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि बच्चों का भविष्य जो है खराब हो। तो इसीलिए जो आपने बात कही है, अगर हमारे होम मिनिस्टर जी ने ये बात कही है तो उनकी बड़ी दूर की सोच है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो इसी बात मैं आपके चैनल द्वारा उन बच्चों के पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने बच्चों को समझाएं कि इस ओर ना जाएं। अगर आपको कोई उनमें लगती भी है कमी तो इस चीज़ को दोबारा, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, कोई पत्थरबाजी में या कोई किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में अगर मुवल्लिस होते हैं तो ऐसा ना हो। तो मैं आपके चैनल द्वारा एक बार फिर उन्हीं पेरेंट्स को और बच्चों को ये कहता हूँ कि ऐसा कभी ना हो कि उन बच्चों का भविष्य खराब हो। जी सतीश जी, जानना चाहूँगी कि इस वक्त तो यहाँ पे खैर पथराव तो होता नहीं है और हर जगह पे लोग जो है अब संभल गए हैं, सुधर गए हैं, कोई पत्थर हाथ में है नहीं किसी के। लेकिन अब जो गलती उन बच्चों से हो चुकी है, अब उनका भविष्य तो खराब हो रहा है। उनके लिए क्या आप लोगों ने सोचा है? क्या जिसने एक बारी गलती की है, अब जो वो माफ़ी भी मांग रहे हैं या माफ़ी मांग चुके हैं या उसकी सज़ा उन्होंने पा ली है, क्या इस वक्त उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी? अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहने का भावार्थ ये है हमारे गृह मंत्री जी का कि किसी भी चीज़ की जब कोई बात उठती है, किसी चीज़ की जब कोई डिमांड होती है, किसी चीज़ की जब मांग होती है, तो उस मांग को सर्वप्रथम जो दिल्ली की सरकार है वो डिस्कस करती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पैनी नज़र जो है वो सरकार की है, बच्चों पे भी, पेरेंट्स पे भी, जो गलती कर चुके हैं उन पे भी। तो और आपने देख लिया, बदलता कश्मीर लग रहा है कि ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई स्ट्राइक कर रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है। तो जो आपने बात कही है, सरकार ने जो बयान दिया बड़ा सोच समझ के दिया है, उस पर कुछ ना कुछ होगा। आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सपोज दैट्स अ पर्सन, उसने हाथ में स्टून लिया, पथराव कर रहा था, अब चूंकि कश्मीर तो बदल रहा है, आप ही कहते हो बदलता कश्मीर बदल गया है, जिन्होंने गलतियां की है अब वो गलती सुधारने के लिए क्या करे? सपोज जैसे कि मैंने हाथ में पत्थर उठाया, मैंने मारा, उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे लगा कि मुझसे कोई ये करवा रहा है, ये गलत चीज़ है और मैं सुधर गई। ठीक है, अब इसके बाद अब मेरा करियर कैसे ख़त्म तो हो चुका ना, अगर मैं सुधर भी गई। आप लोगों का कहना है कि जो जिस किसी ने भी हाथ में स्टोन उठाया है, पत्थर उठाया, पथराव किया है,
उनको हम जॉब नहीं देंगे। नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई भावार्थ होता है। कभी भी हमारी दिल्ली की सरकार ये नहीं चाहे कि बच्चों का भविष्य खराब हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ, जैसे आपने आज बात कही है, तो आज हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनसे भी बात होगी आज रात को। कल हमारे वो अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, वो उसके स्पोर्ट्स के मंत्री हैं, तो उसमें भी जैसे आपने बात की है, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें मैं कहूँगा कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है उठे, प्रेस वाले ने उठाना भी चाहिए। तो ऐसा कोई भैल बात नहीं है कि दिल्ली की सरकार कुछ कश्मीर के बच्चों के साथ गलत करेगी। अगर किसी बच्चे ने कोई गलती की भी है तो उसकी जो उस पर पूरी पैनी नजर आए, क्या अब दोबारा तो नहीं गलत रास्ते पर जा रहा। बाकी जो आप कह रहे हैं ऐसा होने वाला नहीं है, होगा भी तो उसमें सुधार होगा, कुछ ना कुछ बच्चों को फायदा ही होगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। सतीश जी, इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि आप पहले अपनी पार्टी से बात करेंगे, जो भी आपको यहाँ आने वाले हैं आप उनसे बात करेंगे। कल इसी विषय में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं इसी विषय में कि जिन्होंने ऑलरेडी गलत काम किया है, स्टोन पेल्टिंग की है, आज वो उनका वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, उनको सज़ा भी मिली है, लेकिन ऑनवर्ड्स वो क्या करे, क्या वो खुदकुशी करे, क्योंकि उनके हाथ ठीक है, हाथ में पत्थर था, उन्होंने गलती की। अब इस गलती की सज़ा उनके लिए क्या है? वो जॉब नहीं पा सकते हैं। इस गलती की सज़ा ये है कि वो अपने आप को मार डाले, सुसाइड करे, अगर उनको जॉब नहीं मिलेगी। एक पत्थर से उनको एक धब्बा लगा है, अब अगर वो इस धब्बे को साफ करना चाहते हैं तो इस विषय में आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, आपका कहना है? मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि आदमी दूसरे के द्वारा बिगड़ाया हुआ काम कर देता है। बिल्कुल। तो आज क्योंकि जो आप भी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, जो 15 साल 20 साल 10 साल पहले था कश्मीर, आज वो नहीं। बिल्कुल। आज खुले में हम लोग घूम रहे हैं, बहनें घूम रही हैं, किसी को कोई भय नहीं है। ठीक है, तो कहने का भाव अर्थ है कि मैंने ये नहीं कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हो सकता है हमारे कल नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर आज आपने पूछा है तो बाकी वाले भी उस तरह कल 10 सवाल उठाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक है। आप देखते रहिए कशीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क, हमेशा सच्चाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम।